संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको लिखने वाला कौन है? इसका लेखक कौन है? राहुल संस्कृतिया नहीं, श्यामा चरण दुबे। इनका जन्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? 1946। हाँ, तो ये श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहानी में क्या लिखे हैं, सो हम पिछले क्लास में हम कहानी आप लोग को बता ही दिए हैं, है ना। अब इसका हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति में श्यामा चरण दुबे क्या लिखे हैं कि ये लेन देन खरीद बिक्री जो होता है उपभोक्तावाद उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये कहानी में श्यामा चरण दुबे बहुत लंबा लिखे हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के। और इसका उपभोक्तावाद की संस्कृति में ये भी देखने को मिला है कि जितना आदमी को क्षमता नहीं है उतना भी सब ये मतलब करते हैं, दिखावा की जिंदगी में जीते हैं। तो बच्चों देखते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति का हम कहानी पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, लेखक के अनुसार वर्तमान जीवन में हमें भोग ही सुख है। क्या बोले? भोग ही सुख है। जब हम उपभोग करेंगे और उसको हर चीज का हमको मिल जाएगा सुख सुविधा, उसी को हम सुख बोलते हैं। ठीक है, भोग ही सुख। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो देखिए किस तरह प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। क्या संस्कृति को पूरी तरह से प्रभावित किया है? आज चारों ओर विज्ञापनों से प्रेरित होकर अधिकाधिक विलासितापूर्ण सामग्री की मांग बढ़ गई है। जैसे कि टूथपेस्ट, हम लोग कहानी पढ़े थे ना कि ब्रांड चाहिए, टूथपेस्ट ब्रांड, ब्रश चाहिए, फिर फेस वॉश ब्रश चाहिए ब्रांड, वही चीज बोल रहा है। टूथपेस्ट, साबुन, तेल, आफ्टर शेव, लोशन, वस्त्र लोशन, क्या वो बॉडी लोशन, वस्त्र मतलब कपड़ा, परिधान, सभी कुछ विज्ञापित चौथ की प्रेरणा से ही खरीदे जाते हैं। ठीक है, जो सबसे लुभावना नारा देता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम इतना अच्छा सामान टंगा हुआ रहता है, सो हम लोग को ना भी लेने वाला रहते हैं, ना हम लोग नहीं भी लेने वाले रहते हैं, लेकिन हम लोग देखने के बाद ले लेते। वही बोल रहा है, सबसे लुभावना नारा देता है। लोग उसे भी पसंद करते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई दृष्टिपात नहीं करता है। इससे हमारे दैनिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे मतलब कि इसीलिए हम लोग हमारे दैनिक जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने मतलब मेरे पास जितना पैसा नहीं है उतना का हम खरीदारी करेंगे, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, वही बता रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब देखते हैं संस्कृति को हमारे समाज में चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि यह संस्कृति सामाजिक नींव को हिला रही है। मतलब बोल रहा है उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज के लिए सब खतरनाक बताते हुए कहा है कि यह संस्कृति सामाजिक नींव को हिला दे रही है। ये संस्कृति जो है सामाजिक नींव को हिला दे रही है। मतलब कि बोल रहा है हिला दे रही, मतलब जितना का औकात नहीं उतना का ये संस्कृति आदमी देख के मतलब दिखावा में जी रहा है। जो चीज का औकात नहीं वो चीज हम लोग ले रहे हैं। चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। बोल रहा है चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। जीवन में गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण समाज में वर्गों की परस्पर
के वर्गों पर परस्पर दूरियां बढ़ रही है। परस्पर सामाजिक दूरियां बढ़ रही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ, चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है जो जीवन में गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण समाज में वर्गों की परस्पर दूरियां बढ़ रही है। ठीक है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है और आत्मतुष्टि के लिए तत्कालीन लक्ष्यों के पीछे पड़कर मर्यादाएं टूटी है। मतलब मर्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जब आदमी जबरदस्ती कुछ भी ये करता है ना तो मर्यादा को हम लोगों को सब कुछ भूल जाना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि पीछे पड़कर मर्यादाएं टूटी है, नैतिकता का पतन हो रहा है। इसलिए हमारे समाज की नींव आमूलचूल हिल चुकी है। इसलिए हमारे समाज की नींव आमूलचूल हिल चुकी है, जो हमारे लिए चुनौती स्वरूप है। ठीक है, तो ये हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम लोग ये उपभोक्ता मतलब खरीद और बिक्री के संबंधित सारा कुछ है इसमें। तो मुझे नहीं लगता होगा कि ये आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, बस केवल एक बार समझना है पढ़ के और रखने का जरूरत नहीं है। इससे आगे का क्लास में हम आगे क्वेश्चन बताएंगे अगला क्लास में। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही बताते हैं।